स्पेक्ट्रम के सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स की सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था एसएनडीपी को, श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम। ये मूवमेंट हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 2-3 छोटे मूवमेंट्स देखेंगे, और उसमें जो पहला है वो है वोक्कालिगा संघ। वोक्कालिगा संघ से आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये साउथ इंडिया की बात हो रही है, और साउथ इंडिया में भी स्पेशली कर्नाटक और तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, और उसमें भी टू बी स्पेसिफिक अगर बोला जाए तो कर्नाटक का जो रीजन है वहाँ पे ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था 1905 ईस्वी में। और ये एक एंटी ब्राह्मण जो है ऑर्गेनाइजेशन था, ब्राह्मणवाद के खिलाफ ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। और इसके बनाने का जो मकसद था, वो जो वोक्कालिगा जो है ये एक कास्ट है, ग्रुप था। उनके सोशियो पॉलिटिकल राइट्स को सिक्योर करने के लिए, उनके सामाजिक और धार्मिक अधिकारों को सिक्योर करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए ये बनाया गया था। और ये वोक्कालिगा जो ग्रुप है, ऐसा माना जाता है कि ये वॉरियर का ग्रुप है, और साथ ही साथ कल्टीवेटर्स का, किसानों का और वॉरियर्स का मिला जुला ग्रुप माना जाता है। और बहुत हद तक कुछ इतिहासकार तो ये भी मानते हैं कि जो राष्ट्रकूट थे, मेडिवल हिस्ट्री में अगर आप पढ़ेंगे, अर्ली मेडिवल हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी भी होगी, तो राष्ट्रकूट जो है उनका ओरिजिन भी इसी जो है ग्रुप से माना जाता है। तो इसमें कुछ खास नहीं है, इतना याद रखेंगे तो काफ़ी है, नहीं भी याद रखेंगे तो कुछ खास दिक्कत आने वाली नहीं है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट मोमेंट है वो है जस्टिस मोमेंट, या फिर इसी को जस्टिस पार्टी भी बोलते हैं। इसकी स्थापना जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में हुई थी, और इसकी शुरुआत किया था इन्होंने CN मुदलियार ने, इसके अलावा TM नायर, P त्यागराज, इन लोगों ने इसकी शुरुआत की। और ये भी जो है वोक्कालिगा संघ की तरह एंटी ब्राह्मणिकल था, ब्राह्मणवाद के खिलाफ ये भी शुरू किया गया था। और इसकी शुरुआत जो है 1917 में हुई थी, और इसी के चलते मद्रास जो है प्रेसिडेंसी एसोसिएशन भी बनाया गया था। और इसका सीधा सीधा मकसद ये था कि ब्राह्मणों को, या ब्राह्मणों के अलावा कह लीजिए, जो भी लोग हैं, और स्पेसिफिकली कहा जाए तो लोअर कास्ट के लोग, तो उनके जो है रिप्रेजेंटेशन की बात की। और इनका जो मोटिव था वो बहुत हद तक पॉलिटिकल था, ना कि जो है आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पे ज़्यादा बात की। इनका मोटिव जो था वो बेसिकली था कि कैसे विधायिका में उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाए। और बाद में जो है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के जो लीडर थे, उन्होंने इसमें जो है अपना योगदान दिया, वो भी इसमें शामिल हुए थे, जिनका नाम था EV रामास्वामी नाइकर। आप लोगों ने शायद जो है नाम सुना होगा, या फिर उन्हीं को एक फेमस नाम से बुलाया जाता है, वो है पेरियार। तो वो भी जो है इस मोमेंट से जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा अगला है सेल्फ रिस्पेक्ट मोमेंट। सेल्फ रिस्पेक्ट मोमेंट जो है EV रामास्वामी नाइकर, इन्होंने शुरू किया था। और इसका टाइम पीरियड जो है वो 1920 के आसपास, और टू बी स्पेसिफिक अगर मतलब बोला जाए, एकदम एक्यूरेट बोला जाए, तो 1925 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी शुरुआत करने वाले जो ये मोमेंट था, वो एक्चुअली में शुरुआत किया था S रामानाथम ने, लेकिन नाइकर पे उन्हें बहुत भरोसा था, तो उन्होंने, S रामानाथम ने जो है लीडरशिप रामास्वामी नाइकर को दे दी। और ये कोयम्बटूर से थे। इनकी फैमिली जो थी EV रामास्वामी नाइकर की, वो वैष्णविज्म में यकीन रखते थे। अगर आपको पता होगा तो दो शाखाएं हैं, एक शैवाइट और एक वैष्णविस्ट। वैष्णविज्म और शैविज्म, शिव और विष्णु की ये दो जो है मानने वाले, जो उनके भक्त हैं, उनकी दो शाखाएं हैं। तो इनकी फैमिली जो है वैष्णवाइट थी। और वैष्णवाइट होने का मतलब अच्छा खासा जो है इनका भक्ति में और इन सब चीज़ों में इनका और इनकी फैमिली का इंटरेस्ट था। लेकिन एक बार ये बनारस गए थे, और बनारस में ब्राह्मणों का लंगर था, और उस लंगर में उन्हें जो है भेदभाव फील हुआ, उनके साथ जो है बदसलूकी की गई, और यहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन फील किया। और इसकी वजह से एक ब्राह्मणिकल जो ऑर्थोडॉक्सी थी, ब्राह्मणों
का जो वर्चस्व था उसके खिलाफ ये होना शुरू हुए, और धीरे धीरे जैसे एक्सप्लॉयटेशन को उन्होंने और ऑब्जर्व किया, लोअर कास्ट के साथ जो बुरी चीज़ें हो रही थी उसको ऑब्जर्व किया, धीरे धीरे वो ब्राह्मणवाद से पूरा हिंदुइज्म के खिलाफ होना शुरू हो गया, और उन्होंने बोला कि हिंदुइज्म इज़ ऑल अबाउट एविल थिंग्स, हिंदुइज्म में कुछ अच्छा है ही नहीं। तो ये चीज़ें जो हैं चलती रहीं, और फिर इसी के चलते उन्होंने कांग्रेस भी बाद में ज्वाइन किया था। अभी ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की बागडोर अभी संभाली नहीं थी जब ये भेदभाव उनके साथ हुआ बनारस में, तो उसके चलते उन्होंने कांग्रेस भी ज्वाइन किया था। लेकिन कांग्रेस चूँकि जो है नेशनल लेवल पे सारी चीज़ें डील कर रही थी, तो यहाँ पे उतना ध्यान नहीं दे पा रही थी, तो इनको कुछ खास फ़ायदा लगा नहीं। तो 1925 में ही इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया, और कांग्रेस को छोड़ने के बाद ये जस्टिस पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, जिसका जिक्र अभी हम लोगों ने किया था, क्योंकि वो भी एक एंटी ब्राह्मणिकल पार्टी थी, ब्राह्मणवाद के खिलाफ वो भी काम कर रही थी। और यहाँ से उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की जो है शुरुआत की, कांग्रेस और ये सारा पॉलिटिकल ताम झाम छोड़ के, और एक कह सकते हैं ऑर्गेनाइज तरीके से इसकी शुरुआत की गई। और इन्होंने कहा कि सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ बर्थ राइट, ये नारा उन्होंने दिया, और सभी के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता की इन्होंने बात की। साथ ही साथ विमेन के लिए भी इन्होंने अच्छा खासा जो है काम किया, महिलाओं के लिए उनकी इक्वालिटी की बात की, और विमेन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की भी शुरुआत की, महिलाओं के भी आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की थी, और उनके साथ जो इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हो रहा था उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। और ब्रह्म समाज की तरह इन्होंने शादियों का भी जो है एक नया ट्रेंड शुरू किया। ब्रह्म समाज में बोला गया था कि वैदिक रीति रिवाज से हट के शादियाँ ब्रह्म मैरिज होंगी, ब्रह्म विवाह। वैसे इन्होंने यहाँ पे बोला कि ब्राह्मणों का या पुजारियों का जो रोल है उसको साइड करिए, और सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज जो है शुरू की जाए, इसमें ब्राह्मणों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। और साथ ही साथ इन्होंने बोला कि मंगलसूत्र भी जो है नेसेसरी नहीं होगा, ऑप्शनल होगा। जो यूज़ करना चाहे, मंगलसूत्र पहनना चाहे वो पहनेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं पहनेगा। तो ये था सेल्फ रिस्पेक्ट मोमेंट के बारे में। इसके अलावा एक और मोमेंट था, वो था टेम्पल एंट्री मोमेंट। और टेम्पल एंट्री मोमेंट जो है श्री नारायण गुरु, जो हम लोग कल डिस्कस किए थे, उससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। उनके जो चेले थे वो भी इसमें शामिल थे, जैसे कि टी कुमारन आसन जो है एक इम्पॉर्टेंट नाम है, और आपने इस नाम को पहले भी मतलब कल की वीडियो में सुना होगा। तो ये कह सकते हैं कि श्री नारायण गुरु का जो मोमेंट था वही एक कदम थोड़ा सा आगे बढ़ा, और इसकी शुरुआत जो है 1923-24 के आसपास, या टू बी स्पेसिफिक बोला जाए तो 23 में शुरुआत इसकी हो जाती है। दिक्कत यहाँ पे ये थी कि जो टेम्पल का इशू था, जो श्री नारायण गुरु के टाइम पे आपने देखा कि टेम्पल एंट्री नहीं होती थी, तो उन्होंने शिव टेम्पल बनाए कई जगह पे। तो जो ये लोग बनाते थे वो तो इनके इसलिए होता ही था, इनकी एंट्री होती थी, बट जो पहले से थे वहाँ पे छोटे जो लोअर कास्ट, सो कॉल्ड लोअर कास्ट कह लीजिए, उनकी एंट्री जो है प्रिवेंट की गई थी। यहाँ तक कि उसके आसपास जो रोड होते थे उन रोड से भी उन्हें गुजरने की इजाज़त नहीं होती थी। तो ऐसे ही एक रोड था, एक शिव टेम्पल था ट्रेवेंकोर में, और ट्रेवेंकोर एक प्रिंसली स्टेट था। तो यहाँ को लेके जो है एक मंदिर था, और मंदिर के जैसे कि मान लीजिए ये मंदिर है और उसके चारों तरफ ऐसे रोड था, सड़क थी, और उस रोड पे किसी भी लोअर कास्ट के लोग को आने जाने की अनुमति नहीं थी। इसी के चलते एन कुमारन आसन, जो कि श्री नारायण गुरु के जो है शिष्य थे, इसके अलावा टी के माधवन, ये लोग जो है इकट्ठा होते हैं। और भी जो कुछ लोग थे जैसे कि के पी केसवा, ये बाद में आगे चल के बाइकॉम सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं, जो कि इसी से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा पद्मन भाव या पद्मन भाव, ये भी जो है इससे जुड़े हुए थे। और एक और नाम आता है के कलप्पन का। तो ये लोग इस मोमेंट की शुरुआत करते हैं, जो कि बेसिकली टेम्पल एंट्री मोमेंट था, जिसको बोला जाता था केरला प्रयत्नम यात्रा।
ये सारे जो है उनके शिष्य ही थे, इनके द्वारा शुरुआत की जाती है। और स्पेशली जो शिव टेम्पल था और उसके आसपास के जो रोड थे वहाँ पे जो दलितों की एंट्री नहीं थी, उसके खिलाफ ये मूवमेंट शुरू किया गया था। और बाद में इस मूवमेंट से कांग्रेस भी जुड़ती है और महात्मा गांधी भी जुड़ते हैं, और फाइनली 1925 में जो है समझौता होता है और ये मूवमेंट का जो है एक रिज़ल्ट दिखाई देता है। और उस समझौते के बाद मंदिर का जो 3 साइड का रोड था उसको लोअर कास्ट के लिए खोल दिया गया, उनको वहाँ पे प्रवेश की अनुमति दे दी गई। और बाद में जो है इसी मूवमेंट में पेरियार भी, यानी कि ईवी रामास्वामी नायकर भी इस मूवमेंट में जुड़ते हैं। तो ये था इतना। इसके अलावा स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग लगभग सारे जो है मोमेंट्स कवर हो चुके हैं और कोई मोमेंट यहाँ पे नहीं है। अच्छा, एक और ये है, यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं। इसके बाद इस्लामिक जो रिफॉर्म मोमेंट्स हुए वो हैं, फिर सिख रिफॉर्म मोमेंट्स हैं वो हैं। तो ये लास्ट है, हम लोग देख लेते हैं इसको भी आज। तो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, ये शुरुआत की थी एमजी रनाडे ने और रघुनाथ राव ने। ये एक तरीके की, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, वैसे ही ये भी एक तरीके का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था। और ये भी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरह, जैसे कांग्रेस हर साल दिसंबर के आखिरी 2-3 दिनों में अपने सेशन को बुलाती थी, अपना अधिवेशन जो है संपन्न करती थी, वैसे ही ये भी इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस जो है सालाना तौर पे, वार्षिक तौर पे ये अधिवेशन अपना करती थी। और इसका पहला जो अधिवेशन या सेशन हुआ वो हुआ मद्रास में 1887 ईस्वी में। बिल्कुल जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जहाँ पे अधिवेशन हुआ वहीं पे इसका भी अधिवेशन हुआ था। और इसका जो मेन फोकस था वो सोशल इश्यूज था, सामाजिक जो समस्याएं थी उसको लेके था। जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस प्योरली जो है पॉलिटिकल एजेंडे पे फोकस कर रही थी, बट इसका जो मेनली जो फोकस था वो सामाजिक था। हालांकि वैसा एक मोमेंट नहीं था, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर देखेंगे वो पॉलिटिकल था, जैसा कि हम शुरू में बोले। लेकिन फोकस कहाँ पे मेनली था? सोशल था। यही कारण है कि इसको सोशल रिफॉर्म सेल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा गया, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का सामाजिक सुधार का एक सेल बोला गया। यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ही है, उसका काम पॉलिटिकल था, इसका काम जो है सामाजिक हो गया। ये जो है बेसिक डिफरेंस था। यही कारण है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से इसको कहीं ना कहीं एक जुड़ाव के तौर पे देखा जाता है। और इसकी जो कॉन्फ्रेंस हुई, इस कॉन्फ्रेंस में इंटरकास्ट मैरिज, अंतरजातीय विवाह की बात की गई, उसका मतलब सपोर्ट किया गया, समर्थन किया गया। और साथ ही साथ पॉलीगैमी का विरोध किया गया। पॉलीगैमी का मतलब है कि एक पति हो और उसकी एक से ज़्यादा पत्नियां हों, कुलिनिज्म, कुल का जो सिस्टम है उसका इन्होंने विरोध किया। और जो है एक समाज में इक्वालिटी लाने की बात की और इक्वल राइट्स देने की बात की। और चाइल्ड मैरिज के खिलाफ भी इन्होंने अपनी जो है एक जो उनका विरोध था वो दर्ज कराया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। और स्पेक्ट्रम के ऑलमोस्ट सारे जो रिफॉर्म मोमेंट्स हैं वो कवर हो गए सारे। आई थिंक एक भी नहीं छूटे हैं, फिर भी आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा 2 नाम और अगर आप याद करना चाहें जो हिंदुज़म से रिलेटेड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए, उसमें एक नाम आता है वेद समाज का। वेद समाज जो है इसको साउथ इंडिया का ब्रह्म समाज बोला जाता है, दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज बोला जाता है। और इसकी शुरुआत की थी के श्रीधरालु नायडू ने, और ये एक ब्राह्मण थे। और इसकी शुरुआत जो है केशव चंद्र सेन के प्रोत्साहन से ही हुई, जब वो चेन्नई गए हुए थे। तो यहाँ से थोड़ा सा उन्होंने आइडिया वगैरह लिया और इसकी शुरुआत की गई थी। और इसके जो कह सकते हैं कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स थे वो ऑलमोस्ट ब्रह्म समाज की तरह ही थे। इसके अलावा दूसरा आप एक नाम याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, और वो है जात पात तोड़क मंडल। तो ये 2 जो है ऑर्गेनाइजेशन एक्स्ट्रा जो है याद रखिएगा। और इसकी शुरुआत जो है परमानंद ने की थी।
आर्य समाज का एनुअल सेशन था 1922 ईस्वी में लाहौर में, तो वहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी। और जात पात तोड़क मंडल का आप संधि विच्छेद करेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि इसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या था। जात पात की जो बेड़ियाँ थीं उसको तोड़ने की बात कही गई थी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।